उपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन् श्री गुरुभ्यो नमः। थोड़ा पूर्वापर संबंध बैठे, इस कारण से अपन थोड़ा 36वें श्लोक से हम थोड़ा सिंहावलोकनम अपने क्रम से करेंगे। अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। अर्जुन पूछते हैं भगवान से, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। हे वार्ष्णेय, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच में प्रभु आज्ञा कर रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विध्येनम मिह वैरिणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम अर्थात कामना ही पाप का कारण है। यह काम ही क्रोध में परिणित होता है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तो इसी को वैरी जान। अर्थात रजोगुण अपना वैरी है। व्याख्या में समझा रहे हैं कि जैसे मैं चाहूं वैसा हो जाए, यह काम है, अर्थात कामना है। किसी भी क्रिया वस्तु और व्यक्ति का अच्छा लगना अथवा उससे भी सुख चाहना काम है। इस काम रूप एक दोष में अनंत दोष हैं, अनंत पाप इसी में भरे हुए हैं। अतः जब तक मनुष्य के भीतर काम है तब तक वह सर्वथा निर्दोष निष्पाप नहीं हो सकता। कामना के सिवाय पापों का अन्य कोई कारण नहीं है। तात्पर्य है कि मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न भाग्य पाप कराता है, न समय पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है और न कलयुग ही पाप कराता है। प्रत्युत मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। और उसका कारण भगवान 38वें श्लोक में आप बताते हैं कि धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। यहाँ 3 प्रकार से दृष्टांत भगवान ने दिया है। और वो किस चीज का दृष्टांत दिया है कि काम रूप वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इस विषय का दृष्टांतों सहित कथन है। धूम से अग्नि, मल से दर्पण और गर्भाशय से गर्भस्थ शिशु, ये 3 जो आपने दृष्टांत दिए हैं, यहां तक तो हम ग्रंथ थोड़ा देख चुके थे। और इसके बाद और इन्हीं प्रकार से ऐसे ही उस कामना के द्वारा यह ज्ञान अर्थात विवेक ढका हुआ है। अब क्या होता है, जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो सबसे पहले सत्व गुण को ढकता है। और सत्व गुण को ढकने से ज्ञान और विवेक आहत मतलब उनको धक्का पहुंचता है। और क्या होता है, आदमी जब पहले विवेक शून्य हो जाता है तो ज्ञान का उसमें से तिरोभाव हो जाता है। ये क्रमशः होता है जो भी होता है। अच्छा, उसका अब आगे भगवान एक वस्तु बहुत सुंदर बता रहे हैं। ये दृष्टांत को आगे और समझाते हुए प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा नलेन च। हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाला और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। पहले यूं समझो कि पहले श्लोक में ज्ञान के ढकने का कारण बताया और अब दूसरे श्लोक में आप विवेक कैसे आहत होता है इस चीज को बताते हैं। और इसके बाद काम किन किन चीजों में आके बैठता है, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम जो है ये किन किन चीजों से उत्पन्न होता है उसको समझाने के लिए भगवान ने 40वां श्लोक लिखा है। लेकिन 40वें श्लोक को देखने से पूर्व हम थोड़ा आप
क्या आज्ञा कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी, उसका भी थोड़ा चिंतन करेंगे। आप कह रहे हैं हे कौन्तेय, मेरे उपदेश के अधिकारी, मेरे अंश के कारण स्वस्वरूप को जानने वाले ज्ञानी को भी काम आवृत्त करता है। ज्ञानी मनुष्य के ऊपर भी काम उतना ही प्रभाव करता है। उदर में स्थित रस पचाने वाले अनल अग्नि के द्वारा भी काम की वृद्धि होती है। इस अग्नि को दुरापूर कहा गया है। इसका आशय है कि दुख से ही पूर्ण किया जाता है, इसलिए कहा गया है कि रस के जीतने पर सब कुछ जीत लिया जाता है, अथवा यह काम का ही विशेष संबोधन है। दुष्पूरेणा नलेन च, इसको समझा रहे हैं कि दुष्पूरेण की कैसे यहां पे वो किया है, अनलेन च, दुष्पूरेण अनलेन च। अनल अलग किया गया है और दुष्पूर अलग किया गया है। अनल मतलब अग्नि होता है। नंबर अब प्रभु 40वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर रस्याधिष्ठान उच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। सकाम की स्थिति बतलाते हैं प्रभु कि श्रोत्रादि इंद्रियां, मन, अंतःकरण, बुद्धि इस काम का अधिष्ठान है। इन कारणभूतों से ज्ञान का आवरण कर यह काम देही को मोहित करता है। स्वयं तो जीव का व्यामोहन करता ही है, अपने आश्रय भूतों के साथ अधिक मोहनशील भी बनता है। 40वें श्लोक का जो अन्वय है वो इस प्रकार है, आप 40वां श्लोक देखेंगे। 40वें श्लोक में कह रहे हैं इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैहि विमोहयति एष ज्ञानम आवृतम देहिनम। इंद्रियां और मन, बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को विमोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इंद्रियों को वश में करके काम को मारने की आज्ञा प्रभु, इसका विषय 41वें श्लोक का यह है कि इंद्रियों को वश में करके काम को मारने की प्रभु आज्ञा अर्जुन को कर रहे हैं। क्या आज्ञा कर रहे हैं 41वें श्लोक में? तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका अन्वय देखेंगे, श्लोक पे ध्यान दें। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। अब इसमें 41वें श्लोक में, मतलब 40वें और 41वें श्लोक में व्याख्या क्या बता रहे हैं वो देखेंगे। काम के जो स्थान है ना, वो 5 स्थान बताए गए हैं। काम कहां कहां दिखता है? 5 स्थानों में दिखता है। पहला स्थान है कि काम दिखता है विषयों में। 3 अध्याय का, तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक इसमें रिफर करेंगे आप। सबसे पहले तो इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छ एतौ यस्य परिपंथिनौ। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि इंद्रियन के अर्थ प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित हैं।
मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु हैं। तो पहला स्थान क्या बताया है कि सबसे पहले इंद्रियों में, मतलब विषयों में, बराबर, विषयों के बाद बताया इंद्रियों में, तीसरा स्थान बताया मन में, चौथा स्थान बताया बुद्धि में, और पांचवा स्थान जो बताया है ना वो काम के विराजने का बताया है अहम, अहंकार। अहम में जो विराजता है वो कैसे विराजता है कि जड़ चेतन के तादात्म्य के साथ विराजता है, जड़ और चेतन को एक साथ करके विराजता है। इसका दृष्टांत कहाँ दिया हुआ है? तो कहते हैं कि 2 का 59वां श्लोक देखो, दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक है। 59 मतलब 59 ना, मैं हिंदी में सही बोलता हूं कि नहीं मुझे नहीं मालूम। दूसरे अध्याय का 59 श्लोक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारी, इंद्रियों को विषयों से हटाने वाले मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रसबुद्धि नहीं रहती। और रसबुद्धि जब तक निवृत्त नहीं होती है तब तक अहंकार में से काम की निवृत्ति भी नहीं होती। ये इस रूप में समझा रहे हैं। इन 5 स्थानों में दिखने के कारण ये पांचों काम के वासस्थान कहे गए हैं। मूल में काम अहम में ही रहता है, जिसको तीसरे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में आगे अब प्रभु समझाएंगे, जो अपन देखने ही वाले हैं साथ में, बराबर। अब 41वें श्लोक में ये इंद्रियों को जो वश में करके इनको काम को नष्ट करना है उसकी आज्ञा का निरूपण भगवान ने 41वें श्लोक में किया। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसका अन्वय इस प्रकार है। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि ही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। अर्थात ये कहना चाहते हैं प्रभु कि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, यह विज्ञान है। काम साधक को न तो ज्ञान प्राप्त करने देता है और न विज्ञान ही प्राप्त करने देता है। इसलिए काम को निवृत्त करने से ही व्यक्ति ज्ञान विज्ञान योग में स्थित हो सकता है, ऐसा प्रभु बताना चाह रहे हैं। यहाँ अमृत तरंगिणीकार भी इस चीज को समझाते हुए आप आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे ही इस प्रचंड काम को निरोध से नष्ट करना चाहिए। सर्वप्रथम यह इंद्रियों से ही मोह उत्पन्न करता है, अतः पहले इंद्रियों को उसके विषयों से नियमन करना चाहिए। भरतर्षभ संबोधन का नियमन सामर्थ्य को धनन कराता है। यह ज्ञान विज्ञान का नाशक है। शास्त्रीय भक्ति रूप को ज्ञान और स्वरूपानुभव को विज्ञान कहा है। पुरुषोत्तम जी इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि शास्त्रीय भक्ति रूप को ज्ञान कहा गया है और स्वरूपानुभव को विज्ञान कहा गया है। पाप रूप काम को नष्ट करना ही उचित है, क्योंकि यह मेरे स्वरूप में विघ्न करने वाला बनता है। 42वें और 43वें श्लोक में प्रभु अब इस चीज को और आगे बढ़ा रहे हैं और 42वें श्लोक का विषय बन रहा है
कि इंद्रिय, मन और बुद्धि से भी आत्मा की अति श्रेष्ठता का कथन है। प्रभु अपना एक एक करके अध्यास निवृत्त करने का प्रकार बता रहे हैं और इसलिए प्रभु कह रहे हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों के नियमन से क्या लाभ है? अगर कोई व्यक्ति प्रभु को पूछे कि प्रभु केवल इंद्रियों को वश में करने से क्या हो जाएगा, कैसे काम निवृत्त होगा, तो प्रभु समझा रहे हैं कि इंद्रियां परा हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं, क्योंकि अक्षणवताम श्लोकों में भगवत स्वरूप दर्शन आदि का विषयों की अनुभावकता का तथा इनकी उत्कृष्टता सिद्ध की है। देखो ये दूसरी बार यहाँ पे अमृत तरंगिणीकार ने अक्षणवताम का प्रमाण दिया है। वेणु गीत में गोपीजन जो यहाँ से ही गीत को शुरू करते हैं, जो वेणु गीत गोपीजनों के द्वारा गाया गया, वहाँ गोप्य ऊचुहु करके सबसे पहला शब्द ही यह है अक्षणवताम न फलमिदम न परम विदम, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। ये वहां से प्रारंभ हुआ, जिसमें यूं समझो पूरे श्लोक के सार रूप में कि संयोग को ही परम फल बताया गया, विप्रयोग को परम फल नहीं गया है। आंतरस्तु महाफलम, विप्रयोगानुभव भी महाफल है, महाप्रभु जी स्वीकारते हैं, पर अंततोगत्वा भगवत संयोग अपेक्षित है कि विप्रयोग अपेक्षित है? संयोग अपेक्षित है। तो संयोगावस्था की प्रधानता को बताने के लिए और उसमें भी इंद्रियों का जो सामर्थ्य है प्रभु के द्वारा प्रकट किया हुआ वो क्या है, वो बताने के लिए कह रहे हैं कि जिस समय गोपीजनों को भगवत दर्शन होता है तो वो गोचारण आदि लीला करते वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति इत्यादि स्वरूप का स्मरण करके ध्यान करके उनको ज्ञान चक्षु और अपने प्रकृत इन चर्म चक्षुओं से देखकर भी गोपीजनों के भाव उत्पत्ति क्या हो रही है कि ये जो भगवत सन्मुखता है, ये जो भगवत दर्शन है, ये ही परम फल है। तो भगवत सन्मुखता और भगवत संयोग रस की मुख्यता को बताते हुए परम फलत्वेन उसका निरूपण जो कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इंद्रियों की कितनी प्रधानता है, लेकिन इंद्रियों की प्रधानता से ज्यादा बड़ी वस्तु है उन इंद्रियों के द्वारा भगवान का रसानुभव। तो रसानुभव को समझाने के लिए कह रहे हैं कि अक्षणवताम श्लोक में भगवत स्वरूप दर्शनादि विषयों की अनुभावकता तथा इनकी उत्कृष्टता सिद्ध की है। मन से अन्यत्र स्थित इंद्रियों से संयुक्त भगवत स्वरूप मारने योग्य दैत्यों की तरह से फल रूप नहीं है, अतः इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है। मन भी कामना आदि अशुद्धि युक्त बुद्धि से नष्ट हो जाता है, फल की साधना नहीं करता है। अतः कहा है कि मन से उत्कृष्ट बुद्धि है। भाव यह है कि भगवान लौकिक इंद्रियों द्वारा अनुभाव्य नहीं है, किंतु अविकृत अलौकिक भावात्मक स्वरूप से ही आत्मा की उत्तमता का प्रभु निरूपण कर रहे हैं। छेल्ले भगवान ये कह रहे हैं कि इंद्रियों से मन बड़ा है, मन से बुद्धि बड़ी है और बुद्धि से आत्म तत्व जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि भगवत स्वरूप का अनुभव जीव आत्मा को ही होगा। जीव के मन को, जीव की बुद्धि को, जीव के अंतःकरण या अहंकार को ऐसा अनुभव नहीं होता। अनुभव जो होगा वो आत्मा को होगा। तो जीवात्मा की कृतार्थता है, मन की कृतार्थता, बुद्धि कृतार्थता, इंद्रियों की कृतार्थता नहीं है, वो पवित्रता है, वो शुचिता है। वहां से हमको जाना है, लेकिन जाएगा कौन? जीवात्मा जाएगा, आत्मा को ये सब अनुभव होगा। इसलिए प्रभु यहाँ 42वें श्लोक में इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा, इस प्रकार से आप आज्ञा कह रहे। और फिर छल्ले प्रभु यहाँ पे समझा रहे हैं इस अध्याय में कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम
आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि आत्मा की उत्तमता जानकर लौकिक काम परित्याग करना ही उचित है, क्योंकि इसी से फल सिद्धि होती है। मेरे कहे प्रकार से आत्मा को बुद्धि से भी उत्कृष्ट मानना चाहिए। अविकृत स्वरूप आत्मा से आत्मा को जानकर और अविकृत स्वरूप मन का समाधान करके महाबाहो काम रूपी शत्रु का तुम जीत सकते हो। कृत कर्मों का योग जैसे ईश्वर से संभावित है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने कर्म योग का निरूपण किया हुआ है। कृत कर्मों का योग जैसे ईश्वर में संभावित है, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश दिया है। कृतानाम कर्मणाम योगो यथा संभवति ईश्वरे श्री कृष्णेन तथा चायम कर्म योगो निरूपिता। इस प्रकार से श्री पुरुषोत्तम जी अपने को यह अध्याय आप समझा रहे हैं। और इसमें जो विशेष कुछ और भी अगर अपने को समझना हो अपनी मूल टीका से इतर, तो जो 43वां श्लोक है 43rd, बुद्धि से परे आत्मा को जानकर और मन को वश में करके काम को मारना, इनकी आज्ञा करके प्रभु इस अध्याय का समापन करते हैं। और उसमें कैसे समझा रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों श्लोकों को साथ में लिया गया है, इसलिए अपन भी एक बार साथ में इन दोनों श्लोकों का चिंतन करेंगे। कह रहे इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः और मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासुरम्। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक तथा सूक्ष्म कहते हैं। स्थूल शरीर से जो है ना इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, सबल हैं, वस्तु की प्रकाशक मतलब बताने वाली हैं कि ये क्या चीज है, व्यापक हैं तथा सूक्ष्म हैं। इंद्रियों से पर मन है, पर मतलब उनसे भी ऊपर मन है। मन से भी पर बुद्धि है और बुद्धि से भी पर है वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। व्याख्या में समझा रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, मन, बुद्धि तथा अहम, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा प्रकृति है, जो गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में अपन ने उस दिन देखी थी। बुद्धि से भी जो पर है अहम है, और अहम के जड़ अंश में काम रहता है। काम कहाँ रहता है, इसके स्थान बता रहे हैं यहाँ पे कि बुद्धि से भी पर जो अहम है, उस अहम के जड़ अंश में काम रहता है। तात्पर्य है कि काम रूप विकार अपरा प्रकृति जड़ में रहता है, परा प्रकृति चेतन में नहीं, परंतु अहम के साथ तादात्म्य करने के कारण उस काम रूप विकार को चेतन जीवात्मा अपने में मान लेता है। जब तक अहम रूप जड़ चेतन का तादात्म्य रहता है, तब तक जड़ और चेतन के विभाग का ज्ञान नहीं होता। जब तक तादात्म्य है तभी तक काम है। तादात्म्य टूटने पर उस काम का स्थान कौन ले लेता है, प्रेम ले लेता है। काम में संसार की ओर आकर्षण होता है और प्रेम में भगवान की ओर आकर्षण होता है। तो काम को जीतना है तो भगवान की ओर प्रेम का अपने को आश्रय लेना चाहिए। पुरुषोत्तम जी ने अपनी टीका में एक 46 श्लोक लिखा है, और वो श्लोक यही है कि कृतानाम कर्मणाम योगो यथा संभवति ईश्वरे। प्रभु कह रहे हैं कि जैसे बिना किसी भी कामना के मैं काम करता रहता हूं, बस उसी प्रकार तुम लोगों को कर्म योग में रह के भी बिना किसी इच्छा के भी अपने अपने कर्म को तो करना ही है। और श्री कृष्णेन तथा चायम कर्म योगो निरूपितः, और जैसा श्री कृष्ण ने ये कर्म योग बताया है, ऐसा ही हमने यहाँ पे भी निरूपण किया है। तो मतलब भगवान का टोटल मैसेज जो हम इस तृतीय अध्याय के उपसंहार में समापन में देख रहे हैं, वो ये है
कि भगवान चाहते हैं कि मनुष्य अपने अपने स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नराम, अपने अपने कार्य में अगर मनुष्य लगा रहेगा तो उसको संसिद्धि अवश्य प्राप्त होगी ही। वहां उसको किसी कामना के वशीभूत होकर या रजोगुण के वशीभूत होकर या तमोगुण प्रधान जड़ता का वर्ण करके कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का निरूपण करके ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोध्यायः। श्री बाल कृष्ण लाल की जय।